रेलवे सुरक्षा बल कोटा की टीम ने बयाना में कार्रवाई करते हुए 2 ई-मित्र संचालकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ई-मित्र संचालक लंबे समय से अवैध रूप से रेलवे का टिकट बनाकर बेचा करते थे। रेलवे सुरक्षा बल कोटा ने बयाना में ई-मित्र सेंटर चला रहे 2 दुकानदारों को रेलवे के आरक्षित ई टिकटों का अवैध रूप से कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों दुकानदारों के कंप्यूटर, प्रिंटर आदि सामान को भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों दुकानदारों के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरपीएफ चौकी से मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए दुकानदार गिरीश कुमार गर्ग निवासी सुभाष चौक बयाना और बलराम कुमार निवासी आर्य समाज रोड बयाना की ई-मित्र की दुकान चलाते हैं। उनके मुताबिक रेलवे सुरक्षा बल की अपराध व खुफिया शाखा को सूचना मिली थी कि बयाना में 2 ई-मित्र दुकानदार रेलवे के ई टिकटों का अवैध कारोबार कर रहे हैं। इस सूचना के बाद उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल की कार्रवाई से बयाना में ई-मित्र संचालकों में हड़कंप सा मच गया। हम आपको बता दें कि ये दोनों ई-मित्र संचालक ग्राहकों से अधिक कमीशन वसूल कर अवैध रूप से रेलवे टिकट बनाते थे और अपनी निजी मेल आईडी का उपयोग करते थे। डीग जिले के कामा कस्बे में नगर पालिका व प्रशासनिक अनदेखी के चलते तीर्थराज विमलकुंड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पानी के लिए तरस रहा है। पानी कम होने के चलते लोगों को आचमन में स्नान करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि कामा कस्बे का प्रसिद्ध तीर्थराज विमलकुंड प्रशासनिक व नगर पालिका की अनदेखी के चलते बदहाली का शिकार है। विमलकुंड में पानी के जल भराव की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी कम होने के कारण तीर्थ यात्रियों व परिक्रमार्थियों को आचमन लेने व स्नान करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार साधु संतों व कस्बे वासियों द्वारा आंदोलन भी किए जा चुके हैं। धरना प्रदर्शन विज्ञापन भी भेजकर सरकार को अवगत कराया जा चुका है। नगर पालिका को भी कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार भी तीर्थराज विमलकुंड में जल भराव करने की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे कस्बा वासियों में साधु संतों में रोष व्याप्त है। हम आपको बता दें कि तीर्थराज विमलकुंड पर वर्ष देश विदेश के सैलानी दर्शनार्थ आते हैं और परिक्रमा कर आचमन लेते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन विमलकुंड में पानी कम होने की वजह से सैलानियों को निराशा ही हाथ लगती है। तीर्थराज विमलकुंड का जलस्तर काफी नीचे पहुंच चुका है। पानी में दुर्गंध भी उत्पन्न होने लगी है। तीर्थ यात्रियों को स्नान करने में, आचमन करने में परेशानी हो रही है। देखना है कि समस्या का समाधान कब तक होता है, कब तक प्रशासन इसकी सुध लेता है। बांसवाड़ा जिले में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे बांसवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सदर थाना क्षेत्र के सुरपुर गांव में ये घटना हुई है, जहां 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़ी, जिसमें 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया, लेकिन उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 की हालत यहाँ गंभीर बताई जा रही है। एक के सिर में, माथे में और हाथों में चोट आई है। इधर में भी यह दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़े, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। मणिलाल नाम का व्यक्ति है, जिसकी पहचान मणिलाल के नाम से हुई है। मणिलाल के परिवार को इसकी सूचना दे दी गई है। उसे बांसवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय मुर्दा घर में रखा गया है। परिजन आने के बाद उन्हें सुपुर्द किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, बांसवाड़ा जिले में मोटरसाइकिल की दुर्घटनाएं लंबे समय से बढ़ती जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा लगातार इस तरह के घटनाओं पर अंकुश लगाने का प्रयास करती है। वह 2 पहिया वाहनों पर चालान भी बनाती है, लेकिन हेलमेट नहीं पहनने से यह दुर्घटनाएं होती है। चित्तौड़ जिले में पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। ऐसा ही एक मामला हमारे संज्ञान में आया है। कुछ समय पहले कपासन तहसील में एक पत्नी की हत्या कर दी थी पति ने। पति आए दिन शराब पीता था, उससे प्रताड़ित थी पत्नी, क्योंकि पति को रोकना फर्ज समझती थी पत्नी। लेकिन पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और कहानी ऐसी रची कि पुलिस के गले नहीं उतरी। पुलिस ने जब अपना हथकंडा अपनाया तो आरोपी ने बिल्कुल तोते की तरह रट दिया कि उसने किस तरह अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा था। बहरहाल जो भी हो, लेकिन पति की शराबी आदत के चलते पत्नी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि पत्नी नहीं चाहती थी कि उसका पति शराब पिए। ऐसे में अब पति हवालात में है और पत्नी भगवान को प्यारी हो गई है। लेकिन इस हादसे से आम जनता को एक सबक लेना चाहिए कि शराब जो होती है कहीं न कहीं अपने लिए नहीं
पूरे परिवार के लिए बड़ी दुखद होती है। स्वीप कार्यक्रम के तहत आज दिव्यांगों ने कलेक्ट्रेट से एक रैली निकाली। यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस कलेक्ट्रेट पहुंची। दिव्यांगों का रैली निकालने का उद्देश्य यह था कि 25 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए आम मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने मत का प्रयोग करें। जिला निर्वाचन अधिकारी बसनेश कुमार अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। उन्होंने कहा, जब दिव्यांग इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि मतदाताओं को रिझाने के लिए इस तरह का आयोजन करते हैं, तो हमें तो और भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 20 तारीख सोमवार को कठुमर विधानसभा क्षेत्र के खेड़ली कस्बे में एक जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर द्वारा 12:30 बजे खेड़ली अनाज मंडी पर पहुंचेंगे। उसके बाद एक जनसभा को कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव, जो कठुमर विधानसभा से है, उसके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारियों को लेके पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जुटे हुए हैं। वहीं हर व्यवस्थाओं को खुद आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। साथ में आपको जानकारी दें कि संजना जाटव की सभा को संबोधित करने के लिए प्रदेश एवं जिला स्तर के भी कांग्रेस पदाधिकारी, कई मंत्रीगण और विधायकगण भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के खेड़ली आवागमन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। वहीं एडिशनल एसपी अलवर सुरेश खींची, कठुमर सीओ अशोक चौहान एवं अन्य सुरक्षा एजेंसी और प्रशासनिक अधिकारियों ने हेलीपैड एवं सभा स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लगातार मतदाता जागरूकता को लेकर संदेश दिया जा रहा है। आज दिव्यांगों ने सुमेरपुर पंचायत समिति से रैली निकालकर मतदाता का संदेश दिया है। उन्होंने रैली में कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मत प्रतिशत बढ़े और कैसे मत प्रतिशत बढ़े, उसको लेकर रिटर्निंग अधिकारी हरि सिंह देवल लगातार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मतदाता जागरूकता बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 नवंबर को मत करें और ज़्यादा से ज़्यादा मत प्रतिशत बढ़ाए विधानसभा क्षेत्र में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर पाली जिला कलेक्टर नमित मेहता, जो रिटर्निंग अधिकारी कहलाते हैं, उन्होंने भी लगातार जिले भर में कार्यक्रम आयोजित कर मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए उन्होंने कई कार्यक्रम आयोजित किए। आज 17वीं सप्ताह के तहत मनाया जा रहा है, जिसमें आज चौथे दिन दिव्यांगों ने सुमेरपुर नगर में रैली निकालकर संदेश दिया है। उदयपुर की गोरदविलास थाना पुलिस ने अवैध हथियार के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक गुलाम नबी सूरजपुर थाना इलाके के किरादीवाड़ा का रहने वाला है, जिसकी उम्र करीब 27 साल बताई गई है। पुलिस ने बताया कि गोरदविलास थाना क्षेत्र के दक्षिण विस्तार योजना में यह युवक संदिग्ध रूप से घूमता हुआ पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने इसे रोककर इससे पूछताछ की तो पुलिस पूछताछ में यह युवक पुलिस को देखकर सकपका गया और वहां से भागने लगा। पुलिस ने इसका पीछा करके इसे रोका तो इसकी तलाशी के दौरान इसकी कमर में लगी हुई एक पिस्टल बरामद हुई है, जिसके अंदर लोडेड मैगजीन में 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवक गुलाम नबी पर पूर्व में भी आर्म्स एक्ट, मारपीट और पर्यटन अधिनियम के मामले दर्ज है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि आखिर वो ये पिस्टल कहां से लेके आया है और ये यहाँ पर इस पिस्टल को लेकर किस फिराक में घूम रहा था। विधानसभा चुनाव की रणनीति के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती आज करौली पहुंची और बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में करौली जिला मुख्यालय के सिद्धार्थ सिटी में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां दलित विरोधी और गरीबों का शोषण करने वाली सरकार है। मायावती ने कहा कि आग को लुभाने के लिए कई तरह के हथकंडे या पूंजीपतियों की सरकार अपनाएगी, लेकिन आपको झांसे में नहीं आना है और सावधान रहना है। मायावती ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब उन्हें भारत रत्न की उपाधि देने की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उन्हें सम्मान नहीं दिया, जिसके बाद बीएसपी की मांग पर बीपी सिंह की सरकार में बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान मिला।
मायावती ने जनसभा में लोगों से कहा कि सोशल मीडिया पर विरोधी पार्टियां उनके वीडियो और आवाज में काट छांट कर गलत प्रचार करेंगी। अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा और जिला मीडिया प्रभारी दीनदयाल सारस्वत सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बाटों के पास में समुदाय भवन के निर्माण में हो रही देरी को लेकर आज स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन कर आंदोलन की दी चेतावनी। बीकानेर के बाटों के पास में PWD द्वारा समुदाय भवन बनाया जा रहा है, लेकिन पिछले 20 दिनों से निर्माण कार्य बंद पड़ा है, जिसके चलते आज स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि सांसद निधि से बाटों के पास में समुदाय भवन का निर्माण कार्य अगस्त माह में शुरू हुआ था। शुरू होने के बाद ठेकेदार ने कार्य रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने शिकायत कर निर्माण कार्य वापस शुरू करवाया, लेकिन ठेकेदार ने अपनी हठधर्मिता करते हुए निर्माण कार्य को पुनः बंद कर दिया, जो पिछले 20 दिनों से बंद पड़ा है। इसको लेकर लगातार वे शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते आज स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि 4 माह पहले यह समुदाय भवन का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन आज दिनांक तक यहाँ प्लस का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते स्थानीय निवासियों में रोष है। वहीं स्थानीय निवासियों ने कहा कि अगर जल्द से जल्द दोबारा निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो वे आंदोलन करेंगे। वर्षों से राजसमंद में निवास कर रहे पूर्वांचल के सैकड़ों परिवारों ने विधि विधान पूर्वक राजसमंद की ऐतिहासिक झील किनारे किया छठ माता का पूजन। पूर्वांचल की वर्षों पुरानी परंपरा निभाते हुए ऐतिहासिक झील राजसमंद के जलगरा घाट पर यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड से आकर राजसमंद रह रहे परिवारों ने आज छठ मैया का पूजन किया। 4 दिवसीय इस व्रत में आज शाम को डूबते सूरज को अर्घ देकर पूजा शुरू की गई। रात भर भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलेगा और कल सुबह उगते सूरज को अर्घ देकर यह पूजा का क्रम संपन्न होगा। इस व्रत में बदलते मौसम के हिसाब से नए और गर्म तासीर के अनाज और फलों को प्रसाद चढ़ाया जाता है। मान्यता है इस व्रत को करने से परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली रहती है। परंपरा अनुसार आज डूबते सूरज को अर्घ देकर शुरू हुआ व्रत कल सुबह उगते सूरज को अर्घ देने के साथ यह होगा संपन्न। आगामी 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, जिसको देखते हुए शुभ कार्य संपन्न होंगे और जिसको देखते हुए बात करते हैं आगामी 25 नवंबर को मतदान का दिवस देखा जा रहा है। ऐसे हालात में जो शादी विवाह का बजट है वो 20% तक बढ़ने को जा रहा है। चातुर्मास के 4 महीने बाद आगामी 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी जयपुर शहर में मंगल कार्य शुरू होने के साथ ही प्रारंभ होने वाले हैं। 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच देश भर में करीब 35 लाख विवाह कार्य संपन्न होंगे। इसी के साथ राजस्थान में 2.5 से 3 लाख और जयपुर शहर में करीब 15,000 के आसपास शादियां होने जा रही हैं। अकेले जयपुर शहर की बात करें तो करीब 5,000 शादियां संपन्न होगी। 25 नवंबर को होने वाला विवाह समारोह का बजट भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। 25 नवंबर को मतदान होने के कारण विवाह करने वाले परिवारों का 20 से 25% तक जो उनका आर्थिक भार बढ़ जाएगा। विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 25 नवंबर को मतदान देखा जा रहा है। ऐसे हालात में विवाह समारोह करने वाले परिवारों पर 20 से 25% तक का आर्थिक भार लगने वाला है। क्या ऐसे हालात में क्या शादी विवाह संपन्न होना एक लाजमी कार्य हो पाएगा? उन पे क्या आर्थिक भार पड़ना स्वाभाविक लगता है? कोटा सुप्रीम नेशनल हाईवे 27 पर मुड़िया टोल प्लाजा पर लाइटें नहीं जलाई जाती हैं। इससे टोल प्लाजा के इर्द गिर्द अंधेरा पसरा रहता है। वहीं इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं आपको बताएं कि ये टोल प्लाजा है, यहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं 500 मीटर की दायरे में, लेकिन ये लाइटें अक्सर बंद ही रहती हैं। रात को यहाँ पर आने वाले वाहन चालक फैमिली सहित रुकते हैं तो उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि ये टोल प्लाजा जंगल के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पर अंधेरा रहने से हमेशा जंगली जानवरों और असामाजिक तत्वों का खतरा बना रहता है। वहीं वाहन चालक यहाँ पर रुक नहीं पाते हैं। ऐसे में टोल प्लाजा पर मिलने वाली सुविधाओं का वाहन चालकों को कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। वहीं वाहन चालकों का कहना है कि टोल प्लाजा अधिकारियों को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को सुविधाएं मिलती रहें और उजाला भी मिलता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे चूरू जिले के तारानगर में। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष एवं तारानगर से प्रत्याशी राजेंद्र राठौड़ के समर्थन में की जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
रविवार को चूरू जिले के तारानगर में पहुंचे और उन्होंने वहां पर भाजपा से प्रत्याशी एवं कद्दावर भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान चूरू जिले से सभी भाजपा प्रत्याशी भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस सरकार घिरी हुई है। उन्होंने लाल डायरी, पेपर लीक सहित विभिन्न मामलों और विभिन्न मुद्दों का जिक्र करते हुए आम जनता से कहा कि दीपावली की सफाई जैसे करते हैं वैसे ही इस चुनाव की दिवाली में कांग्रेस की कोने कोने से सफाई कर दें। जनसभा में बड़ी संख्या में जिले भर से भारी जन समुदाय उमड़ पड़ा। वहीं जिले के भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता जनसभा को सुनने पहुंचे। जनसभा में प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता बंदोबस्त किया गया। इस दौरान चूरू जिले सहित विभिन्न कस्बों से भी लोग प्रधानमंत्री को देखने और सुनने पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज खाजूवाला के दौरे पर रही। सुबह 11 बजे जब वो खाजूवाला पहुंची तो वहां भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। सबसे पहले वसुंधरा राजे ने हेलीपैड में बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ के साथ साथ महावीर रांका के साथ गुफ्तगू की और इसके बाद में वो सभा स्थल की ओर रवाना हुई। सभा स्थल पर आते ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि वो अपनों के बीच में आई है और पिछले 5 साल के तमाम दुख जो उन्होंने झेले हैं वो इस बार डॉक्टर विश्वनाथ को वोट देकर भुलाए जा सकते हैं। इस दौरान वसुंधरा राजे ने हेलीपैड पर समाचार प्लस से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि वो अपनों के बीच में आकर खुश होती हैं और इस बार अपनों ने उसे यहाँ बुलाया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज खाजूवाला के साथ साथ घड़साना और इसके अलावा श्री गंगानगर में भी भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में सभाएं करती हुई नजर आई। गौरतलब है कि आज वसुंधरा राजे की सभाओं में उमड़ी भीड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को खुश करने का बहाना दे सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की ये बड़ी खबर निकल रही कांग्रेस से। अजमेर के अंदर भी इस कांग्रेस की उस सूची का प्रभाव देखने को मिला जिसमें बगावती नेताओं को पार्टी से बाहर किया गया। अजमेर के वयोवृद्ध और बड़े कद्दावर नेता डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती का नाम भी उनमें से एक है। तो वहीं मसूदा से वाजिद खान चीता को बाहर का रास्ता दिखाया गया और ब्यावर के मनोज चौहान को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया। इन सभी नेताओं पर आरोप है कि ये पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव मैदान में है। अब देखना ये होगा कि पार्टी के खिलाफ सीधे तौर पर बगावत करने वाले ये नेता आखिर 25 तारीख को किस तरह पार्टी को नुकसान पहुंचा पाएंगे और आगामी 3 तारीख को इनके निष्कासन की क्या कुछ प्रक्रिया या क्या कुछ फैसला देखने को मिल पाएगा। हालांकि ये सभी प्रत्याशी पूरी तरह से निर्दलीय होकर चुनाव मैदान में कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवारों को टक्कर दे रहे हैं। इसी तरह पूर्व में बीजेपी ने भी अपने बागी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। दीपावली के दिन उत्तरकाशी में बड़ा हादसा हुआ था। 4 धाम परियोजना के तहत निर्माणाधीन सिलग्यारा पोल गांव सुरंग में 41 श्रमिकों की जिंदगी अभी तक कैद है। इन श्रमिकों को निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। श्रमिकों को निकालने के लिए हरिद्वार बादराबाद से 900 mm के पाइप भी पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष व उत्तराखंड भूस्खलन एवं न्यूनीकरण प्रबंधन समिति के निदेशक डॉक्टर शांतनु सरकार के अनुसार दल के सभी सदस्यों से आंकड़े व अध्ययन की जानकारी एकत्रित की जा रही है। इस काम में कुछ दिन का समय लग जाएगा। रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी के अंदर भी पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई और वाहन चोरी का खुलासा किया गया। पुलिस ने वाहन चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी साहिल खान को गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस ने एक लड़की को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियों से कड़ी पूछताछ की गई जिसके अंदर आरोपी ने आधा दर्जन से ज्यादा वारदातें भी कबूल की है। वहीं पुलिस द्वारा और भी वारदातें सामने आने का अंदेशा लगाया जा रहा है। पुलिस द्वारा आरोपियों से चुराए गए सामान के बारे में पूछताछ की जा रही है और माल भी बरामद किया गया है। टोंक के निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश बैरवा ने पत्नी के साथ मिलकर मतदान किया। निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से मतदान करने की अपील भी की। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जिले में डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपनी पत्नी के साथ कृषि प्रशिक्षण केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने जिला वासियों से
25 नवंबर को 100% मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिले के सभी मतदान केंद्रों पर आने वाले मतदाताओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए सभी आधारभूत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपका वोट अमूल्य है। गौरतलब है कि 19 से 21 नवंबर तक आवश्यक सेवाओं में काम कर रहे लोग अपना मतदान कर सकते हैं। 12 में ट्रक ड्राइवर ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला सुबह के वक्त का बताया जा रहा है, जहां पर शव को रखकर जो है उनके परिजनों ने धरना प्रदर्शन दिया, जिसके बाद एसडीएम दीपक मित्तल ने मौके पर पहुंचकर उनसे समझाइश की। हालांकि 2 घंटे के बाद जब समझाइश के बाद है उस पूरे मामले को शांत कर दिया गया और 12 में इस घटना के बाद जो है उसका शव जो है परिजनों द्वारा उठा लिया गया। 12 कोतवाली थाना क्षेत्र के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह ट्रक चालक ने 2 बाइक सवार युवकों को कुचल दिया, जिससे दोनों ही लड़कों की मौके पर मौत हो गई। गुस्साए लोगों व परिजनों ने मुआवजे की मांग की, जिसको लेकर लोगों ने शव जो है धरना स्थल पर बैठ गए। शव को लेकर धरने स्थल पर बैठ गए। सूचना पर एसडीएम के साथ में जो है सीआई राजेश खटाना समेत पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा, जहां पर प्रदर्शनकारियों से समझाइश की गई। करीब 4 घंटे बाद परिजन माने और दोनों युवकों के शवों को उठाकर धरना समाप्त किया। मृतक के परिवारजनों के साथ में सामंजस्य बिठाया गया, जिसमें जो मृतक है उसके परिवारजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और इसके अलावा जो है आर्थिक सहायता दी जाएगी। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। सतरंगी सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसके तहत मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है मतदान करने के लिए। वहीं निर्वाचन विभाग ने एक नई पहल करते हुए होम वोटिंग की सुविधा शुरू की है, जिसका दूसरा चरण कल से शुरू होगा। वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं को घर घर जाकर वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन विभाग ने इसकी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और मुख्य निर्वाचन अधिकारी पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।